एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक फैमिली में 2 बच्चे थे, उनके ग्रैंडफ़ादर थे, वो काफ़ी ओल्ड हो चुके थे। बच्चे उनसे खिलौना माँग रहे थे, उनके पास नहीं था देने को। बच्चे लग गए रोने कि अब मैं कैसे खेलूँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक खेल सिखाता हूँ। ये सड़क जा रही है, सड़क पे गाड़ियाँ जा रही हैं, तुम दोनों में से जो पहले कार को देखेगा वो कार तुम्हारी बन जाएगी। उन्होंने कहा ये बढ़िया है। अब दोनों बच्चे खेल रहे हैं, वो कह रहा कि वो मेरी कार है, वो कह रहा नहीं वो मेरी कार है। तो ऐसे करके वो खेल चलता रहा। एक मोमेंट ऐसा आया जब दोनों बच्चों ने एक ही कार पे अपना दावा ठोक दिया। वो कहता इसको मैंने पहले देखी, वो कहता नहीं इसको मैंने पहले देखी। एक व्यक्ति बगल से गुजर रहा था, बच्चों को फाइट करते देख के पूछता क्या हुआ, क्यों फाइट कर रहे हो? बच्चों ने कहा कि इसने मेरी कार ले ली। वो चौंक गया कि भाई इनके पास कार कहाँ से आई? तो बच्चों ने कहा कि हम एक खेल खेल रहे हैं जिसमें जो पहले कार देखेगा उसी कार मानी जाएगी। तो ये खेल था प्रिसाइजली। अगर देखा जाए तो बच्चे जिस कार को लेके फाइट कर रहे हैं वो कार तो उनकी है ही नहीं। कार के ओनर को तो पता भी नहीं है कुछ कि मेरे कार के पीछे कोई जान भी रहा है कि ये मेरी करके, है ना। सो द थिंग इज, हम सभी ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी जगह पे प्लांटेड हैं और किसी न किसी कार को अपनी बोल रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरा ऑफिस गुड़गांव में है। तो जो कल्चर मैंने अडॉप्ट करा है, जो सिविलाइजेशन मैंने अडॉप्ट करी है, जो एटमॉस्फेयर मेरा है वो दिल्ली गुड़गांव यूपी करके होगा। मेरे थॉट प्रोसेस या मेरी जो पर्सनैलिटी, जो मेरा कैरेक्टर है वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा मेरे एटमॉस्फेयर ने मुझे दिया है, ठीक है। अब वो क्या दिया वो अलग बात है। सिमिलरली एक व्यक्ति जो अमेरिका में हुआ है, जो कनाडा में हुआ है, जो यूरोप में कहीं हुआ है, उसका थॉट प्रोसेस, उसका कैरेक्टर, उसके वैल्यूज़, उसके एथिक्स, उसकी हैबिट्स अलग होंगे, है ना। अगर मेरे कल्चर में या जिस तरह की फैमिली मुझे मिली है वहाँ पे अल्कोहल मना करा गया है, नॉनवेज नहीं कर सकते, तो ये मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन दूसरा पर्सन जो मेरी एज का मेरे टाइम पे कहीं और पैदा हुआ, यूएस में हुआ, उसके लिए ये बहुत कॉमन है, राइट। तो जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा बिलीफ है, जो मेरे वैल्यूज़ हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि मैं इंडिया में हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो मेरे बिलीफ है, जो मेरे वैल्यूज़ हैं, जो मेरे एथिक्स है, जो मेरा कल्चर है, जो मेरा कैरेक्टर है, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे पैदा हुआ। ये मेरा एटमॉस्फेयर था, ये मेरी फैमिली रही है। अगर कुछ और होता तो मैं कुछ और होता। सिमिलरली जो कुछ आपके आसपास के लोग हैं, वो उनका कुछ बिलीफ अलग है, उनकी चीज़ें अलग हैं, काम करने का तरीका अलग है, तो हमें उनसे हेट नहीं करना चाहिए, एंगर नहीं दिखाना चाहिए। चांसेस तो ये है ना कि भाई जो मेरी कंडीशन है उसने मुझे ऐसा बनाया, उनकी कंडीशन ने उनको वैसा बनाया, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स को या क्रिटिसिज्म को जो फैमिली में चलता है अक्सर, उसको हम एम्पैथी की तरह देखें तो चांसेस ये हैं कि हमारा पेन कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस लाइफ में आपके लिए आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपका पीस, आपका एनर्जी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके गोल्स, आपके मिशन, आपके विज़न। अब आप अपनी एनर्जी को इन चीज़ों में डालेंगे या इन चीज़ों में डालेंगे कि मैंने ऐसा चाहा, उसने ऐसा किया, उसकी ऐसी वो, उसका वो, ऐसा करके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक साइड, आपकी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन हो रही है। आपके फैमिली, आपके आसपास के नेबर्स, आपके रिलेटिव्स आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको इनके बारे में सोचना है या आपको ये सोचना है वो वैसे ही है, या आपको ये सोचना है कि उनकी गलती नहीं है, वो बेचारे ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे हैं तो ऐसा सोच रहे हैं, है ना। सही गलत क्या है वो अलग बात है। आप जिस एटमॉस्फेयर में हैं आपके लिए वो सही है, वो जिसमें है उनके लिए वो सही है। आपका वाला ही सही है या उनका वाला ही सही है वो तो रिसर्च की बात है। लेकिन अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए ये मान लेना कि वो जो कर रहे हैं वो सच में उनका एटमॉस्फेयर ऐसा रहा है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी रही है, उस चीज़ों के बारे में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को उस क्रिटिसिज्म की तरफ ना ले जा करके अपने गोल्स पे ले जाना है, ये सोचते हुए कि यार उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी मैपिंग, कंडीशनिंग, एटमॉस्फेयर ने उनको ऐसा बना दिया है और आई एम ग्रेटफुल कि मुझे वैसा नहीं बनाया। क्योंकि हमें तो अपना काम करना है, ठीक है, हमें अपना काम करना है, अपने गोल्स, अपने मिशन, अपने विजन, कैरेक्टर, हैबिट्स, इन सब पे काम करना है। क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी खुद के साथ। लाइफ में कहाँ थे, कहाँ पहुँचना था, क्या एफर्ट्स डाले, वो मैटर करता है।